वीडियो बनाते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे बच्चों। बेटा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 32 में गिवन है। मैंने अपनी बुक में ये डेप्रिसिएशन के कंसाइज टॉपिक्स बना रखे हैं कि ये चीजें हमें पढ़नी जरूरी है अगर हमें क्या सीखनी है, डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन का सबसे पहला पॉइंट सर बेसिक्स में अगर मैं देखूं तो भाई एसएससी मस्ट बी दी ओनर। ओनर बेटा चाहे वो सिंगल ओनरशिप हो चाहे वो को ओनरशिप हो, रजिस्टर्ड ओनरशिप रिक्वायर्ड जरूरी नहीं है सर। इसके बाद बच्चों ने एक बात देखनी है सर, हायर परचेज में कौन क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन? परचेजर। लीज में कौन क्लेम करेगा? लेसर। ठीक है जी, ग्रेट सर। यहां पे अकाउंट्स का कोई कॉन्सेप्ट आप लोग लगा के नहीं देखेंगे, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंशियल हो सर। एक बात और, ओनरशिप के बाद इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है सर। अगर बच्चों पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो भाई डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगी? प्रोपोर्शनेटली। ग्रेट सर। इट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर यूज का मतलब हमारे पास क्या है? पुट टू यूज। पुट टू यूज मतलब बच्चों रेडी फॉर यूज। जब भी फंस जाओ एग्जांपल किसका याद करोगे? फायर एक्सटिंग्विशर। ग्रेट सर। अब सवाल उठता है कि भाई डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे मिलती है? सर कोई मुझसे पूछे तो बोलूंगा क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट पे। बोलो जरा किस पे? क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट पे। सर YouTube वाले बच्चे जरा देख ले बेटा, रिविजनरी वीडियो है, इसे सब्स्टिट्यूट ना माने। आप लोग भी सुन ले, क्लास छोड़ के ये ना सोचे मास्टर वीडियो से पढ़ लेंगे मास्टर की, नहीं बेटा। ओके, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। नाउ वी नीड टू लर्न टू कॉन्सेप्ट। कौन कौन से? ब्लॉक ऑफ एसेट एंड क्लोजिंग WDV। ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए बच्चों हमने कुछ वर्ड सीख लिए थे, वो लोग क्या? सेम क्लास, सेम परसेंटेज। ग्रेट सर। इसके बाद हमने देखा कि सर अगर हमारे एक ही साल में परचेज है और उसी साल में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगा सार्थक? हाफ। सर मैंने वो कट ऑफ डेट निकाल के दे दी थी। हमारा बच्चों जो ईयर आएगा वो आएगा 15-16। इसमें कट ऑफ डेट बच्चों ने क्या निकाली थी? 4 अक्टूबर। तो अगर 4 अक्टूबर तक पुट टू यूज है तो भाई फुल। अगर 4 अक्टूबर के बाद है तो हाफ। याद रखें परचेज और पुट टू यूज एक साल में होगा तभी ये कंडीशन बनेगी। ओके अच्छा जी सर। इज इट मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन? आंसर इज यस। अच्छा जी। इंटेंजिबल एसेट पे भी डेप्रिसिएशन मिलती है? यस। ठीक है जी। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। बच्चों बेसिकली हमारे पास कितनी क्लास बन गई थी? हमारे पास कितनी क्लास बन सकती थी? 4। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल एसेट। बिल्डिंग में 3 थी बच्चों, 5, 10, 100। फर्नीचर में 10, प्लांट एंड मशीन जनरल रेट 15, इंटेंजिबल 25। 15 के बाद 30, 40, 60 और 100 और भी थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाले ब्लॉक्स यही थे। हमने बच्चों डेप्रिसिएशन बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, याद है आप लोगों को? सर मेरे हिसाब से आपको रिपीट करके आने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं बेटा। प्रिंटर स्कैनर पे डाउट रहता है, लेकिन अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा कितना लेंगे? 15%। सब टैबलेट्स में भी डिफरेंट व्यू है, जो भी ले उसके नीचे लिख दे ऑल्टरनेटिव व्यू इज पॉसिबल। ठीक है जी। परचेज गुडविल इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। सेल्फ जनरेटेड पे डाउट है, हो भी सकता है और नहीं भी। जो भी करें सर नोट जरूर लेके आए। सर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट दिए हैं यूज करने के लिए तो सर उन एसेट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम मान लेंगे इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर। हमने बच्चों एक छोटा सा पॉइंट 7 पॉइंट पढ़ा था कि अगर पहले बिल्डिंग आपने पर्सनल यूज के लिए ली है और उसके बाद आप उसे अपने बिजनेस में लिया है तो सर उसकी जो WDV हम कैरी करेंगे वो ऐसे करेंगे कि जैसे उसमें से सारी डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो गई हो। याद है बच्चों? हमने क्वेश्चन भी किया था, 16 भी किया था और 17 भी किया था। ये जो 7 पॉइंट है दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन बिल्डिंग्स। अगर मोटर कार होती तो सर जितने की खरीदी थी उतने की ही आएगी। हमने क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों यही बात सीखी थी। इसके बाद बच्चों हमने क्लोजिंग WDV निकालनी सीखी। देसी तरीका मैंने आपको सिखाया था बेटा, बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीका। सबसे पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग, उसके बाद परचेजेस, इसको दोनों को प्लस कर दूं क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ ब्लॉक, माइनस क्या कर दूंगा? सेल्स, क्या आ जाएगी? क्लोजिंग WDV। इसी भी बच्चों में ब्लॉक का रेट लगा दूंगा जो भी होगा।
ओके सर, हमने इसके बाद कुछ छोटी बातें सीखी कि भाई हमने सेल, याद है वाला टॉपिक, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, याद आ रहा है बच्चों? सर इसमें कुछ केसेस बना लिए थे, एंटायर ब्लॉक सोल्ड, एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड। सर एंटायर ब्लॉक सोल्ड तो दो बातें हो सकती हैं, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तो सर क्या होगा इस केस में? शॉर्ट टर्म कैपिटल। सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तो क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, क्या निकल जाएगी? क्लोजिंग WDV, मतलब क्या क्लेम करोगे? डेप्रिसिएशन। याद आया बच्चे वाला चार्ट? बहुत बढ़िया। सर WDV कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और अगर सारे एसेट बिक गए तो WDV हो ही नहीं सकती, उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा? 0। ग्रेट बच्चों, हमने 19th क्वेश्चन भी कर लिया था, हमने 20th क्वेश्चन भी किया था बच्चों, याद आ रहा है आप लोगों को? अरे बोलो। चलो जी सर, 21 भी कर लिया था, 22 भी कर लिया था, 23 भी कर लिया था। क्लास में बच्चों सारे क्वेश्चन करने का यही फायदा है। इवन 24 भी कर लिया था बच्चों हम लोगों ने, क्या बोलते हो? हाँ के नाम। 25 क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसे होमवर्क से करके आए। देन अपॉर्शनमेंट इन केस ऑफ अमैल्गमेशन, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। सर साई लिमिटेड, श्री लिमिटेड, याद है? कुछ मत सोचो, पहले चुपचाप डेप्रिसिएशन निकाल दो जैसे निकालनी है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज के हिसाब से दोनों ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे पुट टू यूज की डेट से। हाँ जी, कब से काउंट होंगे? पुट टू यूज की डेट से। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, साई लिमिटेड, श्री लिमिटेड वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर आए बच्चों एडिशनल डेप्रिसिएशन पे। गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया, गवर्नमेंट ने बोला कि सर अगर आप लोग मैन्युफैक्चर सेक्टर में हैं और आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो सर आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी, कितने परसेंट? 20%। और अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो कितना हो जाएगा? 10%। जो रिमेनिंग 10% है वो आप अगले साल क्लेम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। सर याद रखें, अगर कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है उस पर रिडक्शन नहीं है, ऑफिस अप्लायंस है उस पर रिडक्शन नहीं है, सर कोई मशीनरी ऑफिस में इंस्टॉल करी है उस पर रिडक्शन नहीं है। सर पहले अगर आप पहले ही किसी चीज की पूरी डिडक्शन यानी 100% रिडक्शन क्लेम कर चुके हैं या उस पर 100% डेप्रिसिएशन का रेट है तो बच्चों उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। फर्नीचर और बिल्डिंग पे भी आपको सर 100% डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ या नो। सर ये एग्जांपल हमने कर लिया था XYZ वाला, बहुत बढ़िया। सर इसके बाद, और मैंने बोला भी था ये एग्जांपल एज इट इज आपको क्वेश्चन में आपके मई 2016 के पेपर में दिखाई दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों होमवर्क लिख लीजिए। सर ये आपके प्रैक्टिस में का क्वेश्चन है। 28 बच्चों मैं कराऊंगा आपको समय आने पे। अब बच्चों आज हमने, अच्छा ये टॉपिक भी मार्क कर लो, हमारा हो चुका है, यही मैंने आपको पढ़ाया था, व्हेन एंटायर ब्लॉक इज नॉट सोल्ड और व्हेन एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। जो मैं चार्ट बनाया था बच्चों वो इसका था, राइट? कम ऑन टेल मी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान है, एग्जांपल फॉर्मेट में है। आप आपने अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, एंटायर ब्लॉक सोल्ड, एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड, ये उसी बेस्ड क्वेश्चन है सर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, हो जाएगा। आज बच्चों हमने कुछ नई चीजें करनी है और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अलाउंस।